हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। यूपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी की जो हमारी श्रृंखला है उसमें जो जीएस का पेपर है उसमें अब तक हमने स्टैटिक जीके की सारी बातें कर ली थी कि कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है और उसकी तैयारी हमें कैसे करनी है, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, कल्चर हो, एनवायरमेंट इकोलॉजी हो, जनरल साइंस हो, सबके हमने वीडियोस बनाए हैं। तो आप वो वीडियोस देखिए, अपने लोगों के साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ऐसे लोग जो निर्धन है या जिनके पास में पैसे की व्यवस्था नहीं है, जो बाहर नहीं आ सकते, गांव से बाहर नहीं आ सकते, और इस कोरोना पीरियड में जिनको घर पे बैठ के पढ़ना चाहिए, आप सबको भी मेरी नसीहत है कि जब तक कोरोना का ज्वार नीचे नहीं हो जाता, जब तक आप घर में ही रहिए और सरकार का साथ दीजिए हर उस काम के अंदर जो कि कोरोना को हराने में सरकार की जितनी भी मुहिम है उसके अंदर। तो उसके लिए बेहतर ये है कि हमारे देश का एक बहुत बड़ा वर्ग युवा वर्ग है, वो अगर जितना ज्यादा जो है पॉजिटिव कार्य करेगा उतनी जल्दी हम कोरोना पर विजय प्राप्त कर लेंगे। तो उसमें सबसे बेहतर तरीका है घर में बैठ के पढ़िए। आज के समय में इंटरनेट पर, यूट्यूब पर सब कुछ उपलब्ध है और मैं तो ये कहूंगा बहुत ज्यादा उपलब्ध है। तो उसमें से काम काम की छांट की चीजें पढ़िए। मैं जो आपको बुक्स बता रहा हूँ ये भी आपको ज्यादातर सारी बुक्स जो है ऑनलाइन अवेलेबल हो जाती है, नहीं है तो आप ऑफलाइन जो है अमेजोन इत्यादि से मंगा सकते हो, लेकिन घर में रहिए, बैठ के वहीं पढ़िए ताकि हम कोरोना के खिलाफ हमारी जंग को जल्दी से जल्दी जीत सके। आज के समय तक भारत दूसरा सबसे ज्यादा केसेस वाला कंट्री बनने जा रहा है, तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो पहली बात। दूसरी, स्टैटिक जीके की बातें हो गई। स्टैटिक जीके में आपको जो मैंने बुक्स बताई है उनको आप पढ़िए, बारंबार पढ़िए, 5 बार पढ़िए, 10 बार पढ़िए, 15 बार पढ़िए, और वो पढ़ने के बाद आप अपने हिसाब से उसके शॉर्ट नोट्स बनाइए और उसका बार बार रिवीजन कीजिए। जब वो रिवीजन जो है आपकी 2025 तक पहुंचेगा तब आपको उसकी अंदर की चीजें आपको समझ में आएगी। एक तरह की मेंटल चर्निंग है। मेंटल चर्निंग यानी है कि एक तरह का मंथन है। जब मंथन होगा तभी आपको समझ में आएगा कि इसकी मूल की बातें क्या है, इसकी बिटवीन द लाइंस बातें क्या है। एक बार भी पढ़ने में हमें किताबें, खास ज्यादातर जो एनसीईआरटी की बुक्स है, वो ऐसा लगता है कि ये किताबें तो हमें आ गई, एक बार हमने पढ़ ली। मेरे पास बहुत से लोगों के व्यक्तिगत मैसेजेस भी आते हैं कि हमने एक बार पढ़ ली, हमें तो कुछ विशिष्ट लगा नहीं। तो मेरा ये कहना है कि एक बार में, 2 बार में, 4 बार में किताबें समझने लायक अगर होती तो आप ही सोचिए कि भारत का सबसे बड़ा एग्जाम, जो इतने लाखों लोग इसका फॉर्म भरते हैं, 5 लाख से 6 लाख लोग उसमें अपीयर होते हैं, तो वो इतना, अगर इतना आसान होता तो हर व्यक्ति कर लेता। इसके लिए आपको धीरज, धैर्य, परसिवरेंस रखना पड़ेगा। तो आप वो बुक्स पढ़िए। अब जो लास्ट सेगमेंट रह जाता है जीएस के पेपर का वो है करंट अफेयर्स, यानी समसामयिकी की घटनाएं आपको कहां से करनी। अब देखो समसामयिकी की क्यों इंपॉर्टेंट है। पहला इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो आने वाला युवा या युवा जिसको यूपीएससी भर्ती कर रहा है वो कहीं ऐसा तो नहीं है कि बुकिश प्रकार का है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो हवा हवाई, मतलब ऐसी बातें जो उसने किताबों में पढ़ी वो जमीनी हकीकत से रूबरू नहीं है। तो वैसी चीजों को टेस्ट करने के लिए कि अपनी सराउंडिंग्स के प्रति कितना विज्ञ है, कितनी चीजों को वो जानता है, कितना अवेयर है, इसके लिए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक बात। दूसरा, जब से 2011 2013 में पैटर्न जैसे धीरे धीरे चेंज हुआ, वैसे वैसे करंट अफेयर्स का जो प्रोपोर्शन है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। यूपीएससी अब ये चाहती है कि इवन स्टैटिक जीके का पार्ट भी करंट के मायने से देखा जाए कि हाल ही में कौन सी ऐसी घटनाएं घटी जो कि स्टैटिक जीके की बातें करती। इवन हिस्ट्री के क्वेश्चन भी करंट पर्सपेक्टिव में पूछे जाते हैं। अगर कोई नई खोज होती है या कोई नए राजा के बारे में जानकारी मिलती है तो उसकी स्टैटिक पोर्शन के बारे में पूछा जाता है। तीसरी चीज जो आपको साइकोलॉजिकली समझने की आवश्यकता ये है कि आप ये देखिए, जितने भी स्टेट पीसीएस के एग्जाम होते हैं, इवन एसएससी के भी एग्जाम होते हैं, अन्य एग्जाम भी, आईबीपीएस वगैरह के एग्जाम भी होते हैं, हालांकि अब उन सबको मर्ज कर दिया गया है, उनमें किसी न किसी प्रश्न पर आप हमेशा देखिए आक्षेप होते हैं, एलिगेशंस होते हैं कि इस क्वेश्चन में गलत पूछा गया, इसकी लैंग्वेज गलत है, इसमें ये है वो है। यूपीएससी के 100 क्वेश्चन में आपको पिछले 25 साल में एक भी सिंगल क्वेश्चन भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो हल्के दर्जे का प्रश्न हो। मतलब आप सोचिए कितनी जबरदस्त गुणवत्ता बना के रखी संस्थान ने। ठीक है, तो एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होता जिसमें किसी भी प्रकार का कोई डिस्प्यूट हो। मैंने कभी कोई ऐसा प्रश्न नहीं देखा। अगर कुछ हुआ होगा तो कभी कोई टाइपो मिस्टेक रह गई होगी कुछ 5-10 साल में कोई, लेकिन वरना उसमें कोई किसी प्रकार का कोई भी तरह का जो है चैलेंजेस नहीं होते हैं। यानी यूपीएससी जो क्वेश्चन सेट करवाता है वो बहुत ही सोच समझकर, बहुत ही प्रामाणिक स्रोतों के रूप में करवाता है और उस एक एक प्रश्न को बनाने में समय लगता है। वैसे ही क्वेश्चन वो है करंट अफेयर्स के भी बनाता है। अब करंट अफेयर्स के प्रामाणिक स्रोत क्या हो सकते हैं? करंट अफेयर्स के प्रामाणिक स्रोत जो है हमारी नजर में वो है अखबार है, लेकिन अखबार में दी गई चीज जो है वो न्यूज और व्यूज दोनों ही होते हैं। वो व्यूज जो है वो वेरी भी कर सकते हैं, वो एग्जेजरेटेड भी हो सकते हैं। तो सरकार कौन सी बातों को मानती है कि हाल ही में घटित हुई है और वो लोगों को इसके बारे में रूबरू कराना चाहती है, सरकार अपनी नीतियों के बारे में रूबरू कराना चाहती है, वो आपको जो समझना है, तो उसके लिए आपको उसी दृष्टि से सोचना चाहिए कि अगर आप सरकार में हो, इवन अगर आप यूपीएससी में हो, आपको कोई प्रश्न पत्र तैयार करना है तो आप
जो ऑफिशियल या जिसको ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आप कहां से लेंगे, उन्हीं स्रोतों पर आप, इसलिए जो चलताऊ मैगजीन्स जो चलती हैं या छोटी मोटी ऐसी जो कुछ नोट्स वगैरह चलते हैं जो लोग कुछ कोई भी लोग लिख लेते हैं, उसको आधार बनाकर अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी करोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको करंट अफेयर्स में उसी मनोदृष्टि से, उसी साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से आपको सोचना पड़ेगा जिस दृष्टि से यूपीएससी सोचता है। अब यूपीएससी क्या सोचता है? यूपीएससी के पास में जो करंट अफेयर्स को इकट्ठा करने के अलग अलग स्रोत हैं, उनके खुद के मंत्रालय हैं। हर तरह के मंत्रालय जो है वो चीजों को देखता है। विदेश मंत्रालय विदेशी घटनाओं को देखता है, डिफेंस मंत्रालय डिफेंस की बातों को देखता है, इकोनॉमिक जो बातें या इकोनॉमिक वित्त मंत्रालय देखता है, वित्तीय मामलों का मंत्रालय देखता है। ऐसे ही अलग अलग घटनाओं के लिए, कृषि के लिए कृषि मंत्रालय, उद्योग के लिए उद्योग मंत्रालय, खान खनिज के लिए अलग सभी मंत्रालयों की अपनी अपनी वेबसाइट है। और उस वेबसाइट्स में भी अगर आप सब में जाओगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो वेबसाइट क्या करती है या वो मंत्रालय क्या करते हैं, जो भी करंट अफेयर्स की चीजें होती है, वो एक और विभाग है सरकार का जिसे कहा जाता है पीआईबी, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, उसमें वो सूचनाएं देती है, जिसका एक ऐप भी आता है। वो सूचनाएं वहां पे संकलित होती है विभागों के नाम से, और उन्हीं सूचनाओं को सबसे ज्यादा ऑथेंटिक माना जाता है। तो आपको करंट अफेयर्स के लिए प्रतिदिन के पीआईबी को जरूर पढ़ना चाहिए। और उस पीआईबी को आप कैसे पढ़ोगे, देखिए उसकी रीति मैं आपको बताता हूं। अखबार वगैरह सब बाद में पढ़ने, सबसे पहले पीआईबी का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है। इवन बजट भी जो आएगा तो पीआईबी में जो चीजें आएगी वो उसका मूल सार है। सरकार आधिकारिक रूप से कहता है कि ये चीजें घटी है और हम ऐसा करने जा रहे हैं, इसमें कोई इफ बट नहीं। उस पर जो प्रश्न बनेंगे तो यूपीएससी उसी को उठा के पूछेगा। तो सबसे पहले पीआईबी को लीजिए, पीआईबी हिंदी इंग्लिश दोनों में है। उसमें जैसे कोई घटना आई तो आपने अपनी व्हाइट एक कॉपी बना लीजिए या रजिस्टर बना लीजिए, उसमें लिख लीजिए। उससे संबंधित 4 या 5 बातें जो आपको समझ में आती है वो एक एक करके उस पर दर्ज कर दीजिए। 3 बातें, 4 बातें, 5 बातें, वो अगर आप लिख लोगे उसी समय थोड़ा बहुत समझ के, तो उसका रिवीजन करना बहुत आसान होगा। लेकिन अगर आपकी करंट अफेयर्स की तैयारी ऐसी है कि आप अखबार मंगा रहे हो, द हिंदू मंगवा रहे हो, हिंदुस्तान टाइम्स मंगवा रहे हो, इंडियन एक्सप्रेस मंगवा रहे हो, टाइम्स ऑफ इंडिया मंगवा रहे हो, स्टेट्समैन मंगवा रहे हो, ट्रिब्यून मंगा रहे हो, जितने भी मुख्तलिफ तरह के अखबार है, दैनिक जनसत्ता मंगा रहे हो, दैनिक हिंदुस्तान मंगा रहे हो, नवभारत टाइम्स मंगवा रहे हो, बिजनेस स्टैंडर्ड मंगा रहे हो, इन अखबारों को अगर आप लोगे, फिर आप उसको पढ़ोगे, फिर आप सोच रहे हो इसकी कतरन काट के जो है हम कहीं चिपका दें और फिर आने वाले समय में हम पढ़ेंगे, वो काम कभी नहीं हो सकता। बहुत ही विरले लोग इसको कर पाते हैं, और ये ह्यूमनली जो मानवीय जो श्रम है उसमें ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आज का अखबार अगर आप कल के लिए बचा के रखोगे तो कल दूसरा अखबार आ जाएगा। इसकी साइकोलॉजी समझिए। तो आपको करंट अफेयर्स को बर्डनसम नहीं बनाना है। बर्डनसम इसलिए नहीं बनाना है कि जो दैनिक घटनाएं घट रही हैं अलग अलग क्षेत्र के अंदर, राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, डिजास्टर मैनेजमेंट के नाम पर घट रही है, स्पोर्ट्स में जो चीजें घट रही है, किसी को अवार्ड मिल रहे हैं, कोई नया अपॉइंटमेंट हो रहा है, तो सामाजिक स्तर में सरकार की योजनाएं कौन सी चल रही है, कौन कौन से वर्गों के लिए चल रही है, जिनका काम, जो चीजें आपको नौकरी के बाद में देखनी, उसको पहले उसी पर्सपेक्टिव में देखिए। तो आपको खुद ब खुद आप जो अंदर ही अंदर इस बात की अनुभूति हो जाएगी, इससे संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। तो उन विभागों की, खास करके जो मैंने आपको बताया गवर्नमेंट की स्कीम से रिलेटेड, जो सामाजिक जो ऐसे वर्ग हैं, जो पिछड़े वर्ग हैं, उनसे संबंधित योजनाओं से संबंधित, ऊर्जाओं से संबंधित बातें, एनवायरमेंट इकोलॉजी से संबंधित बातें, इन चीजों को करंट अफेयर्स में आप पढ़िए। पहला पीआईबी आपका सबसे पहला सोर्स रहना चाहिए। उसकी 1 या 2 या 3 खबरें दिन में आपकी बनती है, वो लिख लीजिए, उस पर मंथन कीजिए और उस पर अपने विचार भी लिखिए, वो आपके मेंस में भी काम आएगा। तो पहला काम आपको ये करना। दूसरा, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आपको जो है पढ़ाई के लिए क्या बातें आपको करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। दूसरा जो है कि आप करंट अफेयर्स तैयार करने के लिए सबसे ज्यादा जो अखबार पढ़ा जाता है यूपीएससी एस्पिरेंट द्वारा या बाकी जो एग्जाम देते हैं, वो पढ़ा जाता है द हिंदू। द हिंदू साउथ इंडिया का अखबार है। उसकी जो अप्रोच है वो थोड़ी सी कम्युनिस्ट है। कम्युनिस्ट का मतलब वो थोड़ा सा एंटी एस्टेब्लिशमेंट वो बातें लिखता है, क्रिटिकल अखबार है। तो उसकी जो न्यूज है उसको ज्यादा तवज्जो दीजिए आप। न्यूज का मतलब उसकी कवरेज बहुत अच्छी है, उसके व्यूज हैं वो थोड़े फिल्टर करके आपको डालने पड़ेंगे। इसका रीजन ये है कि आप सरकार की विरोधी बातों को यूपीएससी में आप नहीं लिख सकते, क्योंकि सरकार में भी जो बैठने वाले लोग हैं वो भी पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, ऐसा ही कोई नीतियां नहीं बना लेते। तो उसका क्रिटिकल एस्पेक्ट जरूर रखिए, क्योंकि क्रिटिकल एस्पेक्ट से आपको बातें समझ में आ जाएंगी कि इसके नकारात्मक पक्ष क्या है। जब आप नकारात्मक पक्षों को जानोगे तो आपको सकारात्मक पक्ष खुद ब खुद आ जाएंगे। तो द हिंदू एक तरह से देखा जाए मस्ट है, पढ़ना है। अब हिंदी मीडियम का एक बहुत बड़ा वर्ग हिंदू कैसे पढ़ेगा, तो उसके लिए मैं आपको जो सलाह देता हूं वो ये कि हिंदू से संबंधित जो समरीज आती हैं, यूट्यूब पे आपको बहुत सारे चैनल मिल जाएंगे। आप जो है राउज इंडिया का आता है वो देख सकते हैं, और अलग अलग बहुत से आते हैं द हिंदू में, ठीक है। तो बहुत से लोग, मतलब जो भी, मैं किसी एक की नहीं बोला कि कौन अच्छा पढ़ाता है, वो जो भी पढ़ा रहे हैं हिंदू पढ़ा रहे हैं।
ठीक है, तो जो भी आपको समझ में आता है 8-10 जो भी द हिंदू एनालिसिस आप डाल दीजिए यूट्यूब में, आप सर्च में आपको 8-10 मिल जाएंगे, एक एक को एक बार देख लीजिए, जो आपको लगता है कि मुझे ठीक समझ में आ रहा है उसको फॉलो करना स्टार्ट कीजिए। आधा घंटा से 20 मिनट से ज्यादा करंट अफेयर्स को देने का कोई फायदा नहीं है, उसको समझ लीजिए। उसमें 2-2 घंटे अगर आप लगाओगे तो आप सोचिए लास्ट टाइम तक कितना पाइल अप हो जाएगा, उसको आप समेट नहीं पाओगे। तो एक कोई भी जो एनालिस्ट है उसको फॉलो कर लीजिए, उससे जो बातें समझ में आती है उसको लिख लीजिए शॉर्ट में, ताकि आपका कंपाइलेशन हो जाएगा। एक महीने की एक कॉपी बनाइए, ऐसे ही आपको 12 महीने 18 महीने की कॉपीज बना के रखिए और उसी करंट अफेयर्स को जो है बार बार रिवाइज कीजिए। कुछ सेगमेंट जो मैंने आपको बताए उन पे आप ज्यादा जोर दीजिए। द हिंदू अगर आप नहीं पढ़ सको, थोड़ा सा उसका कवरेज अच्छा है लेकिन वो बहुत जटिल अखबार है, तो आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हो, जो कि एक जो है मीडियम अप्रोच वाला अखबार है, उसकी भी कवरेज बहुत जबरदस्त होती है, बहुत ही अच्छा अखबार है, उसको भी आप पढ़ सकते हो। कुछ अखबारों को तैयारी के दौरान बिल्कुल नहीं पढ़ना, अच्छे हो सकते हैं अखबार लेकिन यूपीएससी की दृष्टि से ज्यादा काम के नहीं है। टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया या कुछ और भी अखबार हैं, वो अगर आप पढ़ोगे तो फिर आपका नंबर नहीं आने वाला, तो उनको छोड़ दीजिए। तो आपको पहला काम करना है पीआईबी से आपको रेफर करना है। दूसरा जो है आपको हिंदू का एनालिसिस मिल जाता है, इंडियन एक्सप्रेस का एनालिसिस मिल जाता है, वो देख लीजिए। फिर इसके बाद में बात आती है मैगजीन्स की। अब मैगजीन्स की जब बात आती है तो मैगजीन्स, कुछ मैगजीन्स जो है अपरिहार्य रूप से पढ़ी जाती हैं, लेकिन अखबार पढ़े नहीं जाते, स्टैटिक जीके का पोर्शन पूरा नहीं होता। वैसे में कुरुक्षेत्र, योजना, विज्ञान प्रगति जैसी मैगजीन जो रेगुलर आती है, साइंस रिपोर्टर जैसी मैगजीन आती है, उनको भी अगर आप रोज के हिसाब से फॉलो करोगे तो आपके लिए पढ़ना, उनको रिवाइज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कुरुक्षेत्र और योजना ग्रामीण विकास से संबंधित चीजें बताती है, पंचायती राज से संबंधित चीजें बताती है, भारत के आर्थिक विकास, भारत के सामाजिक मुद्दों से संबंधित बातें बताती है। उनको एक दिन उनके लिए तय कर लीजिए, महीने में एक दिन, तो उन दोनों मैगजीन्स को डट के पढ़िए उनको, और उनसे संबंधित जो बातें, उसकी जो थीम है, एक थीम पे एक मैगजीन आती है महीने की, उसको लिख लीजिए। अगर आप उसको नहीं पढ़ पाए तो भी छोड़ दीजिए, इतना भी आप कर लेंगे तो बहुत है। करंट अफेयर्स की हर न्यूज के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं। इवन अगर यूपीएससी पूछता भी है तो भी वो ट्रैप के रूप में है। कुछ क्वेश्चन को जानबूझ के आपको स्किप करना पड़ेगा, तभी आपका प्रीलिम्स निकलेगा। हर क्वेश्चन के पीछे भागोगे तो कोई भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। 3, इसके अलावा एक चैनल है जिसका नाम है राज्यसभा चैनल। राज्यसभा चैनल की जो डिबेट्स होती है, राज्यसभा चैनल के जो कुछ और बातें, सरोकार नाम का एक प्रोग्राम आता था हिंदी में, बहुत अच्छा आता था, ठीक है। वैसे ही जो है फ्रैंक परेरा इत्यादि जो है अलग अलग जो एनालिस्ट आते हैं, वो विदेशी मामलों की, विदेशी नीति की, विदेश नीति की, डिफेंस से संबंधित मामलों की, सामाजिक मुद्दों की, उन पे परिचर्चाएं चलती रहती है। तो आप सारी परिचर्चाएं नहीं देख सकते, आप केवल देखिए दिन में कौन कौन सी घटनाएं जो हैं वो उन पे चर्चा हो रही है। अगर आपको वो चर्चा का टॉपिक पता है तो आप अखबार में देखिए, वो आपको रिपीट मिलेगा। तो उस अखबार के उसके एनालिसिस को आप कहीं भी समझ लीजिए। पढ़ने के बाद, सुनने के बाद में, अगर आप पढ़ते हैं अखबार से, अगर आप सुनते हैं यूट्यूब से, अगर आप देखते हैं यूट्यूब पर, ठीक है, तो सबसे मूल बात यह है कि आप उसको कैसे लिखते हैं। तो आपको अगर चीजें याद नहीं है, आप हिंदू पढ़ रहे हैं लेकिन आपको चीजों की का स्पष्टीकरण नहीं, इतनी जटिल घटनाएं हैं कि आपने माइंड में इतना क्लटर बना रखा है, उस चीज को इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना रखा है कि आपको उसका सारी समझ में नहीं आता, तो फिर करंट अफेयर्स पढ़ने का क्या फायदा है। तो मेरी सलाह यूपीएससी एस्पिरेंट्स को यह है कि आप जो भी घटना समझे, चाहे किसी भी अखबार से समझे, आपके माइंड में वो क्लियर होनी चाहिए कि घटना ऐसे घटी, इसमें ये बातें हुई, इसके ये कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। और जो फॉर्मूला है 5 पॉइंट फॉर्मूला अपनाइए, किसी भी न्यूज पर 5 पॉइंट आपके माइंड में हर वक्त होने चाहिए। ये आपकी जो भी चीजें हैं वो यहां पर जहन में होनी चाहिए। आपने कितने रजिस्टर भर रखे हैं, कितनी कॉपीज भर रखी है, कितनी कतर ने कटिंग काट रखी है, वो मायने नहीं रखती, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में वो चीजें साथ नहीं जाएगी। जो चीज आपने रिटेन करी वो जाएगी, और रिटेन कब होगी, जो बारंबार उसका आप रिवीजन करोगे। तो अगर आप कतरने वतरने काटोगे तो उसका रिवीजन कभी नहीं होने वाला है। बेहतर यही है कि आप अखबार में लिखिए, अखबार में आई हुई चीजों को अपने समझ के हिसाब से लिखिए, 5 पॉइंट लिखिए, तो आपका कवरेज जो है बहुत ही जबरदस्त होगा और करंट अफेयर्स में आप बहुत कुछ कर पाएंगे। इसके अलावा कुछ जो है ब्लॉग्स भी आते हैं आज के टाइम में। कुछ अखबार ऐसे हैं जिनके ब्लॉग्स चलते हैं, जैसे एक द वायर है, द क्विंट है, द स्क्रॉल है, द प्रिंट है। ये कुछ ऐसे आपको यूट्यूब के अंदर ब्लॉग मिलेंगे जो समाचार पत्रों ने खुद ने स्टार्ट, बीबीसी का खुद का है, कर सकते हो। लेकिन इतनी चीजों को आप फॉलो नहीं कर पाओगे। केवल उनमें आने वाली न्यूज की अगर आपको हेडिंग मिल जाती तो आपको आइडिया लगेगा कि ये बातें अभी चर्चा में चल रही है, यूपीएससी स्टूडेंट को ये बातें जाननी चाहिए। और तो वो भी आप जो है केवल उनके जो टॉपिक्स हैं वो आपके ध्यान में होने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि कौन सी बातें चल रही है और आपको उसके बारे में मालूम ही नहीं है। देश विदेश के मामले हो, अच्छा विदेश के मामले जितने भी हैं उनमें हमेशा भारत का पर्सपेक्टिव देखिए कि एक भारत देश के
नागरिक और भारत देश की सरकार को, भारत देश की विदेश नीति को इन चीजों से क्या फर्क पड़ता है, क्या ये विश्व व्यवस्था पर प्रभाव डालने वाला है। अगर वैसे तो विश्व में अनेकों घटनाएं घटेगी, अगर सबको फॉलो करने लगोगे तो कुछ भी नहीं होने वाला। तो आपको निरक्षीर विवेक के साथ में करंट अफेयर्स की तैयारी करनी चाहिए। सरकार के लिए कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज नहीं है, ये खुद पीआईबी में सरकार दे रही है, इसका मतलब सरकार के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए सबसे पहला सोर्स आप पीआईबी बनाइए। दूसरा द हिंदू के एनालिसिस आते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में, यूट्यूब में बहुत है, जो भी आपको पसंद आता है उसको फॉलो कीजिए, मैं किसी एक के लिए रेकमेंड नहीं करूंगा। और तीसरा जो है वो कि आप कॉपी बनाइए, एक रजिस्टर बनाइए, उसमें खुद की समझ के साथ वो चीजें लिखोगे तो ही आपका करंट अफेयर्स तैयार होगा, अन्यथा नहीं होगा। करंट अफेयर्स के लिए बारे एक बात और मैं आपको बता देता हूं, ये प्री से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेंस, और मेंस में भी खास करके एसए के पेपर के लिए। अगर आपको दीन दुनिया की बातें नहीं मालूम है तो आपका जो मेंस का पेपर जो है वो सतही बन जाता है। तो करंट अफेयर से घबराइए मत, आप इसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और इससे संबंधित आपकी कुछ क्वेरीज हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में डाल के मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना, शुक्रिया।